सुप्रभात। मैं किरण कक्षा 12वीं अ की छात्रा आज आप सभी के समक्ष हिंदी आरोह भाग 2 का प्रथम पाठ हरिवंश राय बच्चन जी की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है का सारांश लेकर प्रस्तुत हूँ। तो कविता शुरू करने से पहले हम कवि हरिवंश राय बच्चन जी और उन्होंने ये कविता क्यों लिखी इस बारे में जान लेते हैं। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। सन 1942 से 1952 तक वे इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध और विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। सन 2003 में उनका निधन हो गया। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण जैसी कई रचनाएं उन्होंने की हैं, जिनमें से हमारी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है उनके गीत संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई है। तो उन्होंने ये कविता क्यों लिखी? उन्होंने ये कविता अपनी पहली पत्नी श्यामा, जिनकी मृत्यु सन 1936 में टीबी के कारण सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी, उनकी याद में ये कविता लिखी। वह समय उनके लिए बहुत दुख भरा रहा। तो इस कविता में हमें ये देखने को मिलता है कि उस समय उनकी मानसिक स्थिति, उनकी मनोदशा कैसी थी, यही इस कविता दर्शाती है। तो पहला पद है, हो जाए न पथ में रात कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं। हो जाए न पथ में रात कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि जो भी दिन का थका हुआ पंथी, दिन भर काम करके दिन भर थका हुआ रहता है, जो पंथी, जो भी राही मुसाफिर जो अपने घर की ओर लौट रहा है, तो वो देखता है कि अंधेरा होने वाला है और उसकी मंजिल भी ज़्यादा दूर नहीं है, उसकी मंजिल यानी उसका घर भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये देख के वो सोचता है कि उसकी मंजिल ज़्यादा दूर है नहीं, तो वो अपने कदमों की चाल को ज़रा ज़्यादा तेज करता है ताकि वो समय से अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, बीच रास्ते में अंधेरा ना हो जाए, मंजिल पर पहुंचने से पहले अंधेरा ना हो जाए, और जो घर पर उसका इंतज़ार, जो उसका प्रियजन है वो उसका इंतज़ार कर रहा है, वो निराश ना हो जाए। तो यही सोचते हुए जो थका हुआ पंथी रहता है वो भी अपने कदमों की चाल को बढ़ाता है और अपने मंजिल की ओर अग्रसर होता है। दूसरा पद है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात इस पद में कवि कहना चाहते हैं कि जो चिड़िया है वो जब अपने बच्चों के लिए दाना लेने अपने घर से, अपने घोंसले से बाहर जाती है, और जब वो दिन भर दाना ढूंढकर अपने घर की ओर वापस आ रही होती है, तो वो ये सोचती है कि जो उसके बच्चे हैं वो उसका इंतज़ार कर रहे होंगे और वो अपने नीड़ों से, अपने घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता कब आएंगे, कब उन्हें भोजन मिलेगा और कब उन्हें अपने माता पिता का स्नेह प्राप्त होगा। तो यही सोचते हुए जो चिड़िया है वो देखती है कि अंधेरा भी होने वाला है और उसके बच्चे भी उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो यही विचार उसके परों में, उसकी पंखों में चंचलता भर देता है, जिस कारण उनके पंखों में तेज़ी आ जाती है और वो अपने मंजिल की ओर और तेज़ी से बढ़ने लगती है, अपनी मंजिल यानी अपने बच्चों के पास। तो आखिरी पद है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उनमें विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात इस आखिरी पद में कवि के अपने बारे में बता रहे। कवि कहते हैं कि मेरा तो इस दुनिया में कोई है नहीं, तो मेरा कौन इंतज़ार कर रहा होगा, कौन होगा जो, कोई तो नहीं होगा जो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, जो मेरे लिए व्याकुल हो रहा होगा। तो मैं किस लिए अपने कदमों की चाल बढ़ाऊँ, किस लिए मैं अपने घर जल्दी जाने के लिए अपने पैरों में तेज़ी लाऊँ। तो यही सब प्रश्न कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं क्यों जल्दी जाऊँ घर, यही सब प्रश्न उनके हृदय में दुख भर देता है, जिस कारण उनके जो कदम होते हैं वो धीमे हो जाते हैं, क्योंकि उनका घर में कोई इंतज़ार करने वाला नहीं है।
तो वो अपने घर जल्दी जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत दुखी है और उनके घर में तो कोई है नहीं, उनका कोई अपना नहीं है। वो समझते हैं कि उनका इस दुनिया में कोई है नहीं, इसीलिए। और ये प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, वरना तो समय काटे नहीं करता। तो ये थी तीनों पदों की का सारांश। तो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाने के लिए हमें अपना प्रयास करने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय गतिशील है, समय परिवर्तनशील है, समय किसी के रोके नहीं रुकता। और हमें इसीलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।